श्री तेलंग स्वामी प्रभात बेला। बालारुण की रश्मियां अभी फूटी रही हैं। विश्वनाथ मंदिर की मंगल आरती की शंख घंटा ध्वनि अभी निशेष नहीं हुई है। शिव शंभो शंकर हर की ध्वनि से वाराणसी के पथ घाट मुखरित हो रहे हैं। पत्थर की बनी सोपान पंक्तियां नीचे तक चली गई हैं। सामने सूर्य की किरणों से दीप जानवी अर्धचंद्रकार फैली हुई है। झुंड के झुंड पुण्यार्थी स्त्री पुरुष स्नान करके घाट से ऊपर आते हैं। एक विशालकाय सन्यासी के सम्मुख नतमस्तक होते हैं और हर हर बम बम का उद्घोष करते हुए परम श्रद्धा के साथ उस सन्यासी के मस्तक पर गंगा जल एवं फूल बेलपत्र चढ़ा देते हैं। निर्विकार ध्यान। गंभीर योगी ज्यों की त्यों समाधि अवस्था में निमग्न रहते हैं। उन्हें साक्षात विश्वनाथ समझकर प्रतिदिन इसी प्रकार भक्तगण वहां उनके दर्शनों के लिए आते और उस समाधि मग्न निश्चल शरीर पर श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित करके अपने को कृतार्थ समझते काशी के बाल वृद्ध स्त्री पुरुषों के निकट यह मानव देहधारी महात्मा तैलंग महाराज के नाम से परिचित थे। प्रायः 150 वर्षों से वे इस विश्वनाथपुरी में विराजमान थे। इसीलिए यह योगेश्वर महापुरुष हजारों काशीवासियों के लिए एक चिर परिचित स्वजन तुल्य और आपात विपद एवं संकट में उनके आश्रय स्थल थे। गंगा घाट पर जो पुण्यर्थी भक्त आज उन्हें एकांत निष्ठा के साथ अपनी श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित करके गए हैं, क्नॉयस संभव है उनके पिता, दादा और परदादा भी इसी प्रकार इस महात्मा का दुर्लभ सानिध्य प्राप्त करके एक दिन धन्य हुए हों। 275 वर्ष के दीर्घ जीवन में कठोर तपश्चर्या के फलस्वरूप स्वामी जी ने अपरिमेय योग विभूतियां प्राप्त की थीं। अपनी इन विभूतियों का उपयोग उन्होंने अर्थ एवं मोक्ष जनों के कल्याण के लिए उदारता पूर्व किया। योगेश्वर के दैदी पेमान सूर्य के रूप में काशी में प्रतिष्ठित होने पर भी स्वामी जी के निगुण अध्यात्म जीवन की गहनता में कभी कोई प्रवेश नहीं कर सका। करुणामय इस सचल विश्वनाथ का दिव्य स्पर्श पाकर न मालूम कितने जीवों ने शिवत्व प्राप्त किया। वाराणसी तीर्थ केंद्र में समागत योगियों एवं भक्त साधकों की संख्या कम नहीं थी। 150 वर्षों तक उनमें से अनेक ने इस महायोगी के उपदेशों एवं आशीर्वाद से अपने साधनामय जीवन को उज्जवलतर बनाया था। 15वीं शताब्दी का अंतिम चरण। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के विजयाना ग्रामांचल में होलिया नामक एक बस्ती थी। धर्मनिष्ठ भूस्वामी नरसिंहा राव वहां कई पीढ़ियों से वास कर रहे थे। अपनी पतिव्रता पत्नी विद्यावती के साथ वे देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा तथा धर्माचरण में निरत रहते थे। बहुत दिन बीत जाने पर भी इस दंपति को कोई संतान नहीं हुई। वंश रक्षा के लिए नरसिंहा राव बहुत उद्दीन रहा करते थे। बाध्य होकर उन्होंने दूसरा विवाह किया। उनके गृह देवालय में एक विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित था। धर्म प्राण विद्यावती दिन रात शिवलिंग के समीप अवस्थान करती और उनकी एक निष्ठ सेवा पूजा में समय व्यतीत करती। क्नॉयस अंत में एक दिन देवता की कृपा उसके ऊपर हुई। विद्यावती ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। निसंतान नरसिंहा का घर आंगन आनंद कलरव से गूंज उठा। भगवान शिव की कृपा से बालक का जन्म हुआ था, इसीलिए उसका नाम शिवराम रखा गया। ये शिवराम ही बाद में चलकर भारत के अध्यात्म गगन में महायोगी तेलंग स्वामी के रूप में आविर्भूत हुए। कुछ समय के बाद नरसिंहा राव की दूसरी पत्नी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम श्रीधर था। शिशु शिवराम को मंदिर द्वार के समीप रखकर विद्यावती एक दिन शिव की आराधना में मग्न थी। पूजा समाप्त होने पर उसने एक अलौकिक दृश्य देखा और स्तंभित सी रह गई। शिव की मूर्ति से एक ज्योतिपुंज निर्गत होकर गर्भ मंदिर को आलोकित करता हुआ क्षण बर्बाद ही उस भूमि पर लेटे हुए शिशु के शरीर में विलीन हो गया। एक अज्ञात आशंका से विद्यावती कांप उठी। अस्त व्यस्त भाव से बच्चे को गोद में लेकर उसने घर के अंदर प्रवेश किया।
नरसिंह को जब यह घटना सुनाई गई तो उन्होंने अपनी सहधर्मिणी को सांत्वना देते हुए कहा, तुम डरो मत, शिव की कृपा से यह संतान तुम्हें मिली है। यह तुम्हारी दीर्घ आराधना का फल है। स्वयं महेश्वर ने आज तुम्हें यह इंगित कर दिया है। शिशु शिवराम में एक विलक्षण बात देखी जाने लगी। महात्मा तैलंग महाराज, जिन्हें तैलंग स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। उनकी आध्यात्मिक यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वाराणसी में बिताया, जहां वे अपने योग और तपस्या के लिए प्रसिद्ध हुए। तैलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि वे कई वर्षों तक बिना भोजन और पानी के जीवित रहे। उनकी अद्भुत शक्तियों और साधना ने उन्हें एक महान संत के रूप में स्थापित किया। स्वामी जी की योग विभूतियां अद्वितीय थीं। उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं, जिनके माध्यम से वे लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। तैलंग स्वामी के अनुयायी बताते हैं कि वे कभी-कभी पानी पर चलते थे और अग्नि को अपने हाथों से पकड़ लेते थे। उनकी साधना और तपस्या ने उन्हें एक अद्वितीय योगी बना दिया था। स्वामी जी की साधना का प्रभाव उनके अनुयायियों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में तैलंग स्वामी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित थे और अपनी साधना में लीन रहते थे। आंध्र प्रदेश की भूमि ने उन्हें एक महान योगी के रूप में पोषित किया। यहाँ की संस्कृति और परंपराओं ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया और उन्हें एक महान संत बनने में मदद की। तैलंग स्वामी ने अपने जीवन का अधिकांश समय आंध्र प्रदेश और वाराणसी में बिताया, जहां उन्होंने अपने योग और तपस्या के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन दिया। नरसिंह राव और विद्यावती का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को संवारने का संकल्प लिया। उनके संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह यात्रा केवल उनकी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो जीवन में संघर्षरत हैं। शिवराम के जन्म के साथ ही एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उनके आगमन से पूरा वातावरण पवित्र और दिव्य हो गया। शिवराम के जीवन में शिव की कृपा सदैव बनी रही। उनके हर कार्य में शिव का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। शिवराम के जीवन में कई बार अलौकिक दृश्य देखने को मिले। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल हमेशा बना रहता था। शिशु शिवराम में बचपन से ही विलक्षणता के लक्षण प्रकट होने लगे थे। उनके कार्य और व्यवहार में अद्वितीयता झलकती थी। खेलकूद में एकदम मन नहीं लगता था। क्नॉइस आंगन में जब और बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, शिवराम को उनसे विमुख देखा जाता। आयु बढ़ने पर किशोरावस्था और युवावस्था में भी उसी प्रकार की निस्पृहता एवं उदासीनता शिवराम के सहज वैराग्य एवं विषय विरक्ति को मानो साधिका जननी की कल्याण छाया में क्नॉइस अपने निर्दिष्ट पथ का संधान मिलने लगा। साध्वी विद्यावती ने इतने दिनों तक शिव की आराधना करके अपने जीवन में जो कुछ साधन संपत्ति प्राप्त की थी, उसे मुक्त हस्त होकर अपने प्राण प्रिय पुत्र को वो दान करने लगी। शिवराम का यह अनुपम सौभाग्य था कि उसके अध्यात्म जीवन के आरंभ में सर्वप्रथम उसकी जननी, उसकी माँ, उसकी शिक्षिका बनी। माता के पथ निर्देशन में ही शिवराम अपने भागवत जीवन में अग्रसर होने लगे। सांसारिक विषयों में पुत्र के वैराग्य को देखकर नरसिंह राव चिंतित हुए बिना नहीं रहे। शिवराम अब एक युवक और पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता को स्वभावतः पुत्र के विवाह की चिंता हुई, किंतु विवाह किसका होगा? तरुण पुत्र के मन में तो इस समय से ही संसार की अन्यतता प्रभाव जमाने लगी थी। चिरकुमार रहकर वे निर्विघ्न अध्यात्म जीवन व्यतीत करना चाहते थे। पिता ने जब विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा तो उन्होंने दृढ़ता के साथ अपनी असहमति प्रकट की। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो ये है कि माता विद्यावती ने भी पुत्र के विचार का समर्थन किया। अपने पति देव से उन्होंने कहा, शिवराम संसारी नहीं बनना चाहता, वो अविवाहित रहकर साधन भजन करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा।
यही संकल्प उसने ग्रहण किया है। महेशी जननी की इस त्याग दीप्त वाणी को सुनकर उस दिन सब लोग मुग्ध हो गए थे। नरसिंहा ने अब पुत्र के विवाह समस्या को लेकर माथापच्ची करना छोड़ दिया। इस प्रकार शिवराम के साधन जीवन की प्रथम बाधा दूर हो गई। शिवराम जब 40 वर्ष के हुए, उनके वृद्ध पिता का देहावसान हो गया। उसके लगभग 12 वर्षों बाद एक दिन विद्यावती भी अपने नश्वर शरीर का त्याग करके साधनों चित्त धाम की पथिक बन गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवराम का जो लौकिक बंधन शिथिल हो चला था, वो अब मां के चिरवियोग से एक बारगी विछिन्न हो गया। श्मशान में कुटी बनाकर शिवराम अध्यात्म जीवन में निमग्न रहने लगे। छोटे भाई श्रीधर के अष्टनेत्र स्वजन एवं बंधु बांधवों के अनुनय विनय कुछ भी उन्हें अपने संकल्प से अलग नहीं कर सका। पैतृक धन संपत्ति जो कुछ थी, सब छोटे भाई श्रीधर को प्रदान करके उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों से अपने को विच्छिन्न कर लिया। साधन कुटी की एक दिशा में चिता भस्मपूर्ण श्मशान, दूसरी दिशा में एक कलोलनी सरिता थी। जीवन मरण की इस पटभूमि पर दुर्जय महासत्य का आविष्कार करने के लिए शिवराम आत्मसमाहित चित्त से ध्यानमग्न हुए। पूरे 20 वर्षों की लंबी अवधि में एक ही स्थान पर बैठकर वे साधना करते रहे। इतने दिनों के त्याग, तितिक्षा एवं कृश साधना का अंततः फल प्राप्त हुआ। किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से एक दिन कस्मात उस शमशान क्षेत्र की कुटिया में स्वामी भागीरथानंद सरस्वती उपस्थित हुए। पंजाब के गांव में इन शक्तिमान साधक का आदिवास था। यही साधक शिवराम के ईश्वर, निर्दिष्ट पथ प्रदर्शक और उनके योगी गुरु थे। शिवराम ने भागीरथ स्वामी के साथ सदा के लिए होलिया गांव का परित्याग कर दिया। अनेक देशों का पर्यटन करते हुए दोनों प्रसिद्ध पुरुष पुष्कर तीर्थ में उपस्थित हुए। यही लगभग 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भागीरथ स्वामी से सन्यास की दीक्षा ली। उनका नया नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। दीक्षा ग्रहण करने के बाद शिवराम गंभीर साधना में निमग्न हो गए। क्नौस भागीरथ स्वामी ने पुष्कर तीर्थ में ही शरीर त्याग दिया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद तेलंग स्वामी भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए निकले। उस समय उनकी आयु लगभग 88 वर्ष हो चली थी। इस उम्र में भी उनके सुगठित शरीर में बुढ़ापे का कोई लक्षण न देखकर लोग विस्मित हुए बिना नहीं रहते। इसके कई वर्ष बाद की घटना है। तेलंग स्वामी तीर्थाटन के क्रम में सेतुबंध रामेश्वरम धाम पहुंचे। उस समय वहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। क्नौस एक दरिद्र एवं रोगी ब्राह्मण पुत्र की उस तीर्थ में अचानक मृत्यु हो गई। मृतक के संस्कार का आयोजन होने लगा। उसके सजनों के विलाप एवं हाहाकार ने वहां एक करुण दृश्य उपस्थित कर दिया। प्रशांत बदन, विशालकाय एक सन्यासी दंड कमंडल हाथ में लिए हुए उस स्थान से होकर जा रहे थे। मृत व्यक्ति के साथियों के करुण विलाप को सुनकर उनका अंतर विचलित हो उठा। करुणा से विगलित होकर उन्होंने कमंडल से जल अपने हाथ में लिया और अस्फुट स्वर में मंत्रोच्चारण करने लगे। मृतक के शरीर पर जल छिड़कते ही एक अलौकिक घटना घटित हुई। हजारों मनुष्य ने आश्चर्य के साथ देखा कि मृत ब्राह्मण की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं और वो होश में आ रहा है। उसी समय जनता की भीड़ से बचने के लिए सन्यासी न मालूम कहां दृश्य हो गए। मेले में जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे, उनसे इस शक्तिमान सन्यासी का परिचय छिपा नहीं रहा। वे जान गए कि यही योगी गुरु भागीरथ स्वामी के विख्यात शिष्य गणपति स्वामी यानी तेलंग महाराज है। इसी बीच और कितने ही वर्ष बीत गए। क्नौस स्वामी जी महाराज अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक समय नेपाल आ पहुंचे। यहां के एक सघन वन प्रदेश में उन्होंने कुछ समय तक कठोर तपस्या की। इसी समय एक दिन नेपाल के राणा ने शिकार करने के उद्देश्य से गहन वन में प्रवेश किया। एक बाघ का पता चला, जिस पर बार बार उन्होंने निशाना किया, किंतु हर बार निशाना चूक जाता था। अपने साथी शिकारियों और अनुचरों को पीछे छोड़कर राणा ने द्रुत वेग से शिकार का पीछा किया।
कुछ क्षणों के बाद उन्होंने जो देखा उससे उनके विस्मय की सीमा नहीं रही। उन्होंने देखा कि पास ही एक योगी ध्यान मग्नावस्था में वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और भागता हुआ तथा गर्जन करता हुआ वो बाघ योगी के आसन के सामने आकर जमीन पर लेट गया। योगी ने नेत्र खोले और शरण में आए हुए उस बाघ की पीठ को धीरे धीरे अपने हाथ से सहलाने लगे, मानो वो पालतू बिल्ली हो। इसके बाद योगी ने हाथ के इशारे से विस्मय विमूढ़ राणा को अभय प्रदान किया और अपने पास बुलाया। राणा उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनके सामने खड़े हो गए। योगी उन्हें स्नेहपूर्वक कहने लगे, देखो वत्स, इससे भय करने का कोई कारण नहीं है। अपने मन में हिंसा भाव हटा दो। ये बाघ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। सब जीव एक ही भगवान की सृष्टि हैं। उनसे प्रेम करो, वे भी तुमसे प्रेम करेंगे। इस बात को ठीक से याद रखना। विस्मय बीवल राणा उसी दिन काठमांडू लौट आए और उन्होंने नेपाल नरेश से उस अद्भुत कर्मा महायोगी की कहानी कह सुनाई। नेपाल नरेश श्रद्धा के रूप में बहुत से द्रव्य साथ लेकर स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद योगीराज की अलौकिक शक्ति के चमत्कारों की चर्चा जन समाज में क्रमशः फैलने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। लोक समागम से बचने के लिए स्वामी जी ने उस वनांचल का परित्याग कर दिया। स्वामी जी की यौगिक शक्ति इस समय तक नाना स्थानों में प्रकट हो चुकी थी। उनकी इस शक्ति के संबंधित जो सब घटनाएं घटित हुई थीं, उनमें प्रत्येक रोग, शोक एवं ताप पीड़ित मनुष्य के कष्ट निवारण की एक करुणा लीला थी। अर्थ होकर जिसने भी इस आत्म भोला सन्यासी के हृदय तक अपना निवेदन पहुंचाया। राणा का अनुभव स्वामी जी के प्रति श्रद्धा को और भी गहरा कर गया। नेपाल नरेश ने स्वामी जी के चमत्कारों के बारे में सुना और उनकी भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने स्वामी जी को अपने राज्य में आमंत्रित किया और उनकी उपस्थिति से राज्य को धन्य माना। स्वामी जी की यौगिक शक्ति और करुणा लीला ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी करुणा से भरे कार्य और उनकी अद्वितीय यौगिक शक्तियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं। स्वामी जी ने अपने जीवन का हर क्षण मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया।